बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1 और हम हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो पहला जो है ना, ये है मेरे पास स्क्वायर रूट 2, इसको मुझे नंबर लाइन पे शो करना है। अच्छा, ये जो स्क्वायर रूट वाले हैं ना, ये थोड़े से इंटरेस्टिंग है, तो ये आप देखेंगे, आपको अच्छे से समझना है इनको। जब स्क्वायर रूट 2 करते हैं ना कैलकुलेटर पे स्टूडेंट्स, मेरे पास आती है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 1.4142 कंटिन्यू। ठीक है, अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन है मेरे पास, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। सेंटर में मैंने कह दिया ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और नेगेटिव तरफ -1, -2, -3। अच्छा, 0 से स्टार्ट लेते हैं ज़रा। मुझे 1 तक जो है, देख ना 1 आ रहा है, तो एक लाइन तो मेरे पास ये आ गई, ये 1 पे मैंने जाके मिला दिया इसको, क्योंकि मेरे पास वैल्यू 1.4142 आ रही है। 1 से ग्रेटर जाना है मैंने और 2 से लेसर रहना है मैंने। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट पे अब आपने डी रखनी है। डी रख के ना आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, यानी 90 डिग्री है। आपने डी रखी ना, यहाँ पे आपने निशान लगा दिया। तो जब डी रखोगे ना यहाँ पे, तो आपने बिल्कुल इसके ऊपर 90 डिग्री बनेगा, और आपने ये लाइन बना दी ऐसे। ये 90 डिग्री आपने फिर मिला दी, 90 डिग्री। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करके ना एक आर्क लगानी है। तो 1 सेंटीमीटर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो ये भी 1 हो गया मेरे पास और ये भी 1 हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज को मिलाएं। ठीक हो गया। अब लास्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपास रखनी है इस जगह पे, इतनी कंपास ओपन करनी है, इस लाइन जितनी कंपास ओपन करनी है यहाँ कंपास रखोगे, और आपने लाइन लगानी है कुछ इस तरह से। तो ये लाइन लगेगी आपके, आर्क लगेगी इस तरह से। तो ये आपका जो शो करेगा स्क्वायर रूट 2 होगा। देखो, इसको एक और तरीके से भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। मैंने इसको भी मान लिया बेस को, इसको भी मान लिया परपेंडिकुलर को। देखो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 1, और ये हो गया 2। अब मुझे टेकिंग स्क्वायर रूट करना होता है ना दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गई मेरे पास इसकी। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने करना। नेक्स्ट इसका पार्ट है और थोड़ा सा अच्छा सा पार्ट है ये। अगला पार्ट है स्क्वायर रूट 3। ठीक है, सबसे पहले आप स्क्वायर रूट 3 देख लें कितना आता है। ये आता है 1.7320 और कंटिन्यू। ठीक है जी, अब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे जी। यहाँ पे आ गया 0, ये 1, ये 2, ये 3। ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं, हमारा काम 1 तक ही हो जाएगा। तो ये है -2। इधर मेरे से एक लाइन ज़रा ज़्यादा छूट गई है, तो ये है -1 और ये है -2 जी। तो 1 तक जाके पहले तो आपने यहाँ पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है डी रख के। 90 डिग्री की आपने लाइन लगा देनी, बिल्कुल 90 डिग्री डी से आपको आता है। ठीक है, अच्छा, 1 सेंटीमीटर की कंपास ओपन की और यहाँ पे कंपास रखी और यहाँ आपके पास आर्क लग जाए। अभी सारा मेथड वो पुराने वाला है, इस लाइन को आप इससे मिला दें। ठीक है, तो ये 1, ये 1 और ये स्क्वायर रूट 2 है, तो हमें तो चाहिए स्क्वायर रूट 3। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे डी रखनी है आपने, इस पॉइंट पे डी रखेंगे और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा कुछ इस तरह से। डी रखेंगे ना यहाँ, ये इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, 1 सेंटीमीटर की आपने कंपास ओपन की और इसको मिला दिया इससे। तो ये आपके पास, आपने इसको इससे मिलाना है। ठीक है जी, और इतनी फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की कंपास ओपन करनी है, यहाँ तक की कंपास ओपन करनी है और आर्क लगाना शुरू करनी है।
तो आपके पास यहाँ पे जब रखोगे कंपास का नीडल और फिर पेंसिल से आर्क लगाओगे तो ये इस तरह से लगना शुरू होगी। ठीक है जी, तो ये आपका क्या होगा आंसर, देखो ये स्क्वायर रूट 3 होगा। अब मैं आपको इसको वेरीफाई भी कर देता हूँ, ये देखो ये आपके पास है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो मुझे मालूम करना है ना, तो बेस इसको मान लेते हैं, इसको 1 रखा हुआ है मैंने, स्क्वायर रूट 2 बेस रख ली, परपेंडिकुलर 1 रख लिया, ये कैंसिल हो गया जी। तो ये आ गया 2 + 1 कितना हो गया 3, और टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एच स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। ये आपका क्या है आंसर। ठीक हो गया जी। तो ये कंपास की मदद से और डी की मदद से आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। चलें अब इसके बड़े इजी पार्ट हैं। पार्ट नंबर 3 है आपके पास 4 1/3। जी आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। आपने लिखा 0 1 2 3, आपको पता ना 4 और 5, 4 से ग्रेटर ये -1 -2 और -3। जी 4 तक तो ये चले गए, हम चले गए ना 4 तक। अब 1/3 4 से ग्रेटर है, मुझे इसको देखते हुए ना इसको 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ऑलमोस्ट खुद ये देखो ना 3 पार्ट्स बन गए, 3 ये 1 ये 2 ये 3, 2 लाइनें बनाओगे 3 पार्ट्स बन जाएंगे। तो 1/3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ये जो है ना ये पोर्शन आपका है 4 होल 1/3। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इसी तरह आपके पास है फोर्थ पार्ट है -2 होल 1/7। तो आपने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ की, ये 0 -1 -2 -3। जी -2 तो ये आ गया। अब 7th पार्ट में इसको डिवाइड करना है। ये 1 2 3 4 5। अच्छा जी, मुझे गैप थोड़े बड़े बड़े रखना चाहिए थे ताकि इजीली ज़रा इसको दोबारा करते हैं, लाइन बड़ी ड्रॉ करते हैं, गैप बड़े रखते हैं। 3 बॉक्सेस का एक रख लेते हैं। 0 ये -1 -2 -3, 2 बॉक्सेस छोड़ देना बीच में, इसमें 3 छोड़ दिए मैंने, 1 सेकेंड जी। तो ये आ गया -3 और ये नंबर लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। यहाँ पे आपके पास आ गया 1, यहाँ पे 2। अच्छा जी, ये -2 हो गया। अब 1/7, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है मुझे 2 से लेके 3 के दरमियान। 1 2 3 4 5 6 और ये 7th पार्ट ये इटसेल्फ है, तो 1/7। तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये है मेरे पास -2 होल 1/7। ठीक है जी। पार्ट नंबर 5 देखते हैं, 5/8। 5/8 तो पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से बड़ी है, 1 से लेस है। 5 को 8 से डिवाइड करें तो आपके पास आता है 0.625। 0.62 आप देख रहे हैं 0 से ग्रेटर है बट लेस देन 1 है। तो आपने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ की, तो सेंटर में आ गया 0, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2। हमें सारे नंबर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी चलें आपके लिए हम ड्रॉ कर देते हैं। 0 से बड़ा। अब मुझे ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 और 8। तो 5th पार्ट कौन से, 1 2 3 4 5, ये जो है 5/8 है मेरे पास। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसी तरह मेरे पास है नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, वो है 2 होल 3/4। पार्ट नंबर 6 है 2 होल 3/4। तो ये मेरे पास आ जाता है नंबर लाइन, और यहाँ मैं 0 रख लेता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3। अब 2 से बड़ा है बट लेस देन 3, लेस देन 3। तो 2 तक तो चले गए, उसके बाद 3/4।
1 2 3 और 4th ये इट सेल्फ है पार्ट। तो 3/4 ये वाला जो है मेरे पास है 2/3/4। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।